हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिष्टी अन्वी ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छा होंगे। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने पहले ही से अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 2 है। एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है। हम लोग सब यहाँ रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये दीदी के दोनों बच्चे हैं, एक प्रियामी और ये अमय है। इन लोग दोनों, प्रियामी अमय को राखी बांध रही है। हम लोग पैसों से पहले बच्चों को राखी बनवा दिया था, उसके बाद हम लोग खुद बांधे थे। तो यहाँ प्रियामी ने अमय को राखी बांधा और उसे उसका मुँह मीठा कराया। उसके बाद अमय को प्रियामी ने कुकीज़ भी खिलाई। और प्रियामी को मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए उसके भाई ने उसे मेकअप किट गिफ्ट किया। और प्रियामी ने अमय को क्यूब्स गिफ्ट किए हैं क्योंकि उसे बहुत पसंद है। और यहाँ अमय प्रियामी को पैर छू रहा है। ये वीडियो मैंने फर्स्ट का था, लेकिन ये मैंने लास्ट में डाला है। यहाँ मिष्टी अमय को नारियल दे रही है और अपने भाई को। ये मिष्टी का फर्स्ट रक्षाबंधन है अमर भैया के साथ में, क्योंकि 2 साल से लॉकडाउन था। इसके चलते ना दीदी आ पा रही थी, ना हम लोग जा पा रहे थे। यहाँ मिष्टी राखी बांध ही नहीं रही थी। आप देख सकते हैं उसके पैर के पास, अमय के पैर के पास मोबाइल रख करके मैंने इससे राखी बंधवाया। और फिर मिष्टी ने तब जाकर भैया को राखी बांधा। यहाँ उसका ध्यान मोबाइल पे ही टिका हुआ है। उसके बाद फिर जैसे तैसे करके मैंने उसे राखी बनवाया। उसे मोबाइल के सिवा जब वो कुछ काम पड़ता है तो वो इतनी ज़िद्दी हो जाती है, वो कुछ करती नहीं है। फिर लास्ट मोबाइल देख के ही समझाना पड़ा। अभी उसके बाद उसने भैया को काजू खिलाया। और जब हमें एक बार और भी जब किसी और को राखी बांध रही थी, मतलब मेरी दोस्त का बेटे को राखी बांधी थी, तो उसे भी मिठाई जब खिला रही थी तो खुद ही खा ली थी। इस बार भी फिर वो ऐसे ही की, जब भैया को बोला मुँह मीठा खाने के लिए तो खुद खाने लगी थी। फिर उसकी बुआ ने दूसरा पैकेट खोल करके भैया का मुँह मीठा कराया। आप सब बोल रहे होंगे कि यहाँ उसने गिफ्ट दिया अपनी बहन को। और अनिल बहुत अच्छे से भैया को राखी बांध ली थी। वो अभी छोटी है या इसलिए वो इतनी ज़िद्दी होती भी नहीं है ज़्यादा। तो अनवी अच्छे से भैया को अपना राखी बांध, यहाँ उसका तिलक करेगी। मतलब वो अभी बहुत छोटी है तो वो तो नहीं कर पा रही थी, मैंने ही उसका हाथ पकड़ पकड़ के कराया था। आप देखिए वो कैसे कर रही है। उसके बाद जब वो हमेशा है ना, एक बार मिष्टी भी ऐसी की थी। जब उसके पापा का बर्थडे था तो आरती करने था, मिष्टी ने दिए को हाथ लगाया था, मिष्टी का हाथ जल गया था। इसके चलते हम लोग डर गए थे, तो दूर से ही बस आरती कर दिए और पकड़ के ही राखी उससे हाथ टच करा करके फिर मैंने ही राखी बांध दिया था। यहाँ ये मेरी सबसे बड़ी ननद है। मेरे 2 ननद है, एक से तो आप मिल चुकी हैं। ये मेरी सबसे बड़ी ननद है। वो अपने भैया को राखी बांध रही और मुझे, यानी मेरे हस्बैंड को और मुझे दोनों को दीदी ने राखी बांधा। उसके बाद फिर आप सब सोच रहे हो कि मैं मायके क्यों नहीं गई, तो मैं बता देती हूँ। मैं मायके इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं मायके नहीं जाती हूँ रक्षाबंधन पे। लेकिन मेरी बहन राखी बांधती है। एक तो बीच वाली है, वो यहीं पे आ गई है, छोटी वाली आने नहीं पाई है, तो इसी चलते मैं नहीं जाती हूँ अपने मायके रक्षाबंधन पे। यहाँ दीदी ने हम दोनों का मुँह मीठा कराया। उसके बाद MP में बुआ है ना, अपनी भतीजी को राखी बांध दी है। तो यहाँ दीदी भी मिष्टी को राखी बांध रही है। मिष्टी देखती है, मिष्टी तो जल्दी कुछ कराती नहीं है। वो बहुत, उसको शांति से कुछ काम कराया जाए तो वो कुछ काम करती ही नहीं है। यहाँ फिर दीदी ने उसे बहला फुसला करके ऐसा करूँगी या कुछ भी बोल करके उसे राखी बांधा। उसके बाद फिर अनवी को भी राखी बांधी थी, लेकिन वो क्लिप डिलीट हो गया। फिर यहाँ गिफ्ट मिला। अब दीदी
छोटी दीदी है ना, वो हम लोग को राखी बांध रही है। यहाँ पे है ना हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब दीदी सब दाएं हाथ से किए, लेकिन रिकॉर्डिंग करने वाला सब उल्टा आ गया है, मतलब बाएं हाथ बार बार दिख लग रहा है ऐसा कि बाएं हाथ से करिए, क्योंकि उसमें अपोजिट आ चुका है। यहाँ हम लोग को आरती कर रही है दीदी, और ये दीदी भी हम लोग की राखी के बाद, मतलब दीदी का शादी का 10-12 साल हो गया, वो फर्स्ट बार आई हैं अपने मायके राखी बांधने। नहीं तो हमेशा है कि भैया ही चले जाते थे उनके पास। और एक बार जब फर्स्ट साल मेरा वेडिंग का हुआ था, मेरे शादी का पहला रक्षाबंधन था, तो फिर मैं गई थी, और 2 साल से लॉकडाउन ही था तो जा नहीं पाए थे हम लोग। उसके बाद फिर इससे पहले वाले रक्षाबंधन में मैं अपने मायके में ही थी, तो फिर हम लोग वहाँ अपने तीनों बहन सेलिब्रेट किए थे राखी। यहाँ दीदी हम लोग दोनों को मुंह मीठा करा रही है, फिर हम लोग दीदी का भी मुंह मीठा करा। ये वीडियो बहुत लंबा था, इसे तो मैंने हल्का हल्का कहीं कहीं से काट कर थोड़ा स्पीड करके आप लोग साथ शेयर किया, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा इतना लंबा। फिर यहाँ बुआ अपनी भतीजियों को राखी बांधी। दीदी हम सब के लिए गिफ्ट ले आई थी, बच्चों के लिए कपड़े लाई थी, भैया के लिए लाई थी, मेरे लिए लाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ भी राखी नहीं बनवा रही थी, लेकिन चिल्ला रही थी यहाँ। फिर दीदी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तो उसका ध्यान कन्वर्ट हो गया, तो फिर बनवा ली थी। उसके बाद मेरा कोई भाई नहीं है, फिर वहाँ थे तो मैं अपनी एक मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिल्पा, उसके भाई को मैं राखी बांधती थी हमेशा से ही। लेकिन इस बार ना मैं जा पाई ना राखी भेजने पाई हूँ, तो मैं यहाँ जब से शादी हुआ तो मैं दीदी को ही राखी बांधती हूँ। यहाँ दीदी अपनी बड़ी दीदी को बांध रही है, दोनों बहन एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। यही 2 मेरी ननद है, ये बड़ी दीदी है, ये छोटी दीदी है। मतलब वो बड़ी दीदी मेरे हस्बैंड से ही बड़ी है, ये छोटी है मेरे हस्बैंड से भी सबसे छोटी दीदी है। यहाँ दीदी गिफ्ट नहीं ले आ पाई थी, तो उनको शगुन दे रही है मिष्टी को, ताकि वो बोली वो खुद से ही कुछ ले लेंगी। फिर अनी को दीदी यहाँ पे टीका कर दी और उनको भी हाथ में शगुन दे दी। आप सब बताइएगा आप लोग सबका रक्षाबंधन कैसा बीता है। भगवान करे सबको सबका अच्छा रक्षाबंधन बीता हो। यहाँ मेरी ये दूसरे दिन का क्लिप है, कि मेरी जो इस बहन से तो आप मिल ही चुके हैं, ये आई थी दूसरी रात को 9-9:30 बजे। तब तक बहुत ज़्यादा लेट हुआ, तो मैंने बोला कि चलो कल भी रक्षाबंधन है, कल तुम राखी बांधना। 3 लोग दोनों मुझे राखी बांधती हैं, और बीच वाली छोटी वाली बहन भी इसको राखी बांधती है, तो वो तो थी नहीं, तो वो राखी भेज दी थी, तो मैंने इसे राखी बांध दिया था। उसके बाद फिर क्या है, हम लोग सब ने खाना वाना खाया था, और बारिश इतना, फिर फ़ोटो वोटो क्लिक किए, और दीदी भैया के साथ मैंने अपने हस्बैंड के साथ में थोड़ा बहुत मिल कर के रील 1-2 रील बनाया था। और बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि कहीं आने जाने का मन ही नहीं कर रहा था कि कहीं आ जा सके। नहीं तो हम लोग बहुत कुछ सोचे थे कि मूवी देखने जाएंगे या कुछ भी। दीदी भी 4-5 दिन रही, लेकिन हम लोग कहीं भी घूमने नहीं जा पाए, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा हुआ। एक दिन भी बारिश रुका ही नहीं है। फिर हम लोग एंजॉय किए। आप सब बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मेरे ब्लॉग